तो जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्यार भरा नमस्कार और सलाम पहुँचे। और मैं जसपाल सिंह आज के दिन में आपको फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं देता हूँ और आई होप ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम परमेश्वर के कलाम से बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य देखेंगे। सभी वाक्य महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ऐसा वर्ड है जो हर एक के जीवन में पाया जाता है। यदि ये नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, ये क्वालिटी जिस आदमी के अंदर नहीं है तो उसके जीवन में कुछ नहीं है। उसकी ज़िंदगी वीरान है, उसका जीवन रूखा सूखा है। वो सारी चीज़ें जो है हमेशा उसके जीवन में शांति समाधान कुछ नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे प्रेम के बारे में जो हमको मिलता है 1 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय का 4 पद और 7 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है और प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता और सब बातों में आशा रखता और सब बातों में धीरज धरता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रेम है जो कि प्रेम है, जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा कि प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम कभी डाह नहीं करता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ जलन नहीं होती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईर्ष्या नहीं होती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ घमंड नहीं होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति खुद की भलाई भी नहीं देखता है। ये सारी चीज़ें प्रेम पर ही हैं। और यहाँ 7 पद में जैसा कि हमने पढ़ा कि वो सब बातें सह लेता है। हाँ मेरे प्रियो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ 19-20 सारी चीज़ें लोग सह लेते हैं। एक पति पत्नी, उनका झगड़ा होता है, कुछ समय के बाद उन लोग फिर से एक हो जाते हैं। माता पिता हैं, अपने बच्चे से थोड़ी देर के लिए गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने के बाद फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेम है। और प्रेम सारी बातें सह लेता है और प्रेम सारी बातों की प्रतीति करता है, मतलब सब बातों में धीरे धीरे के प्रतीति करता है और सब बातों में आशा रखता है। जी हाँ मेरे प्रियो, माता पिता का बच्चा, जब कोई बच्चा उनका बिगड़ जाता है फिर भी वो उसे त्यागते नहीं हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, वरन एक आशा रखते हैं कि आज नहीं कल मेरा बच्चा सही लाइन पर वापस आ जाएगा। और सब बातों में धीरज धरता है। कुछ भी बात हो जाती है उन लोग धीरज धरते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बाइबल हमको ऐसा बताती है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। वो एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, सारी चीज़ों में संपन्न था, सारी चीज़ें और सारी सुख विलास की चीज़ें उसके पास थी। तब उसमें से उसके छोटे पुत्र ने उससे कहा, पिता संपत्ति में से जो मेरा भाग है तू मुझको दे दे। तो हाँ मेरे प्रियो, छोटे बेटे ने संपत्ति मांगी, वरन वो पिता ने दोनों को बराबर बराबर बांट दी। बड़े बेटे ने नहीं मांगा था मेरे प्रियो, छोटे बेटे ने मांगा था। और कुछ दिन नहीं बीते थे कि छोटे वाले बेटे ने अपना सब कुछ इकट्ठा करके उसने उसको बेचा और वहां से एक अलग देश चला गया। मतलब यहाँ वो भारत में रहता था, भारत से उसने उसको सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर उसने सेल्स कर दी यहाँ वो, और फॉरेन का वीज़ा बना के वहाँ आज के समय में देखें यदि तो वहाँ चला गया। और मेरे प्रियो, जब वो वहाँ चला गया तो जब उसने सारी से अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। कुकर्म मतलब समझते हैं? कुकर्म, गलत काम, वेश्यावृत्ति, अय्याशी करना, सारी चीज़ें, नाना प्रकार की चीज़ों में उसने अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब उसने अपनी संपत्ति उड़ा दी उसी समय उस देश में अकाल पड़ गया। देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और जब उस देश में अकाल पड़ गया तो वो एक व्यक्ति के पास चला गया। और एक व्यक्ति के पास जो वहाँ का धनवान व्यक्ति था, उसने कहा, मैं तुझे कुछ खाने को नहीं दूंगा, मैं तुझे कुछ पैसा भी नहीं दूंगी। बाइबल ऐसी बताती है भाई किसी वहाँ पे कि जब अकाल पड़ा तो वह किसी मनुष्य के पास जा पड़ा मतलब जबरदस्ती उसके पास काम मांगने लगा।
उसको कोई खाने को भी नहीं दे रहा था। सारी भी चीज़ें देखिए, सारा धन वो लेके आया, उसने वहाँ वो सारा धन उड़ा दिया। और मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, वहाँ पर जब अकाल पड़ गया तब उस व्यक्ति ने उससे कहा, बाइबल ऐसा बताती है कि जो सूअर खाते हैं वही तुझको खाना है। सूअर जो गंदगी खाते हैं, वो जंगली फली जो खाते हैं, वो सारी चीज़ें उसको खाना है। फिर ऐसा हुआ, एक दिन वो अपने आपे में आया। क्या हुआ? एक दिन अपने आपे में आया। अब उसके मन में पश्चाताप की भावना आ गई है। अब उसको याद आ रहा है कि उसका पिता तो मजदूरों से भी कितना प्रेम करता था। वो कहता है, मेरे पिता के घर में तो मजदूरों को मजदूरी से कहीं अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। तब वो एक डिसीजन लेता है और डिसीजन लेने के बाद में कहता है, मैं उठकर अब अपने पिता के घर जाऊँगा और पिता के घर जब जाऊँगा तो पिता से कहूँगा, हे पिताजी, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊँ। मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। और वह उठकर जाता है और वह अभी दूर ही था तो पिता ने उसे देखकर तरस खाया और उसको दौड़ के गले से लगाया और झट से चूमा और उसकी फिंगर में उसने अंगूठी पहनाई और तुरंत उसे अच्छा वस्त्र पहनाने को दिया और कहा, एक पला हुआ बछड़ा काटो। और उन्होंने जश्न मनाया। और जब जश्न मनाया और जब उन लोग जश्न मना ही रहे थे तब बड़ा बेटा भी आ गया। और बड़ा बेटा बहुत दुखी हुआ, क्रोध से भर गया। उसका पिताजी बाहर आया, उसे मनाने लगा, कहने लगा, बेटा, जो तेरा भाई मर गया था वो अब जीवित है, अब हम मिलकर जश्न करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये होता है प्रेम। यहाँ हम लोगों ने 7 वचन में पढ़ा ना, वह सब बातें सह लेता है। हाँ मेरे प्रियो, उस पिता ने उस समय उसको भगाया नहीं, वो पिता ने उसको देखकर तरस खाया। मेरे प्रियो, वो पिताजी ने उसको देखकर तरस से भर गया कि मेरा बेटा जो था, मेरा बेटा खो गया था, वो मेरा बेटा वापस आ गया। यही चीज़ उसने उसके बड़े भाई को भी समझाई, हे पुत्र, क्रोध ना कर, तू तो हमेशा से मेरे साथ है, लेकिन जो तेरा भाई मर गया था वो अब जीवित हो गया था। हाँ, संसार में वो खो गया था। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम। यदि प्रेम नहीं होता तो पिता उसको माफ नहीं करता। यहाँ बाइबल ऐसा बताती, वो सारी चीजें सह लेता है, सब बातों में धीरज धरता है। हाँ मेरे प्रियो, इसी रीति का प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया कि प्रभु ने मेरी और आपकी सारी बातें सह ली। मैंने और आपने जो परमेश्वर के विरोध में पाप किए, नाना प्रकार की बुराइयां की, मन में गलत विचार रखे, वो सारी बुराइयां परमेश्वर ने सह ली। किसके नाम में सह ली? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए इस संसार में भेजा, कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए वो दुख उठाए, क्रूस पर मारा जाए और गाड़ा जाए और वो कोड़े खाए, वो लहू बहाए, ताकि मेरे पाप और आपके पाप क्षमा हो। हाँ मेरे प्रियो, ये है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप और आपके पाप लेकर वो सलीब पर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जो भी कोई इस बात के ऊपर विश्वास करता है, तो मेरे प्रियो, जैसा ये छोटा पुत्र उठ के गया, उसने कहा, मैंने तेरे विरोध और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध पाप किया है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको गले से लगाते हैं और नया वस्त्र पहनाते हैं, अंगूठी पहनाते हो, जश्न मनाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप इसी रीति से जब मन फिराते हैं, तो मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के उस प्रेम का अनुभव करने पाते हैं। मैं अपने जीवन की छोटी सी गवाही बता के आपको समाप्त करूँगा। मैं बचपन से ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ। इसके बाद बाइबल कॉलेज गया। बाइबल कॉलेज जाने के बाद कुछ समय बाइबल कॉलेज जाने के बाद तुरंत मैं मिनिस्ट्री नहीं की, बाइबल कॉलेज से आ गया। इसके बाद मैं अपना काम करने लगा और फिर कुछ समय बाद जब बाइबल पढ़ता था,
कभी बाइबल पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था। फिर जब कंटिन्यू बाइबल पढ़ना शुरू किया, उस समय मन में एक विचार आया कि नहीं, मुझे परमेश्वर की सेवा करना है। फिर मैंने सेवा करना शुरू की और फिर बीच में फिर ब्रेक कर दिया। और जब बीच में मैंने, मेरे प्रियो, जब मैंने वो बाइबल पढ़ना छोड़ा, प्रार्थना करना छोड़ा, उस समय में मेरे प्रियो, मेरे जीवन में बहुत सी बुराइयां आ गई। मैं हर बार कुछ ना कुछ गलत काम करता, हर बार कुछ ना कुछ उल्टा काम करता। मेरे पिताजी जो थे, मेरे पिताजी हर बार, कभी वो पैसा, किसी का पैसा देना है तो मेरे पिताजी हर बार कहीं से कर्जा लेके किसी को पैसा देते। और एक बार बड़ी समस्या हुई, उसके बाद मैंने कहा गाड़ी खरीदना है। गाड़ी के लिए पैसा नहीं था, मेरे पिताजी ने तुरंत में ज़मीन बेची और गाड़ी खरीद के मुझको दे दी। वो गाड़ी कुछ समय चलाई, मैं बेच देता था। गाड़ियाँ कुछ समय चलाता था, मैं बेच देता था। मेरे पिताजी ने कभी कुछ नहीं बोला। मेरे प्रियो, जब उसके बाद में फिर मैंने जब कंटिन्यू वचन पढ़ना और प्रार्थना करना शुरू किया, उस समय मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक पिता का प्रेम, मेरे पिताजी का जो मेरे प्रति जो प्रेम था, कि वो सारी बातें सह लेते थे और सब बातों में धीरज धरते थे कि मेरा बेटा कभी ना कभी सच को समझेगा और सारी चीज़ें छोड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, उसी रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए बलिदान कर दिया कि हम जो लोग उसके नाम के ऊपर विश्वास करें, उस परमेश्वर के उस प्रेम को देखें और समझें और उस प्रेम में हम का स्वाद चखें। मेरे प्रियो, जब तक आप उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, तो तब हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को, जो परमेश्वर ने प्रेम के प्रति दिया, मैं और आप भली भांति समझ सकेंगे। मेरे पिता के प्रेम को भी मैंने जब वचन पढ़ा, प्रार्थना की, उस समय में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बात की, तब मैं मेरे पिता के प्रेम को समझ सका। सोचिए, जब एक मेरा संसारिक पिता मुझसे इतना प्रेम करता है, तो मेरा स्वर्गीय पिता का प्रेम तो कितना बड़ा, कितना विशाल प्रेम है मेरे स्वर्गीय पिता का, जिसने मुझे नया जीवन दिया, मेरी सारी गलतियां माफ की और मुझे नया जीवन दिया। मैं इस योग्य नहीं था कि मैं मजदूर कहलाऊं, जिस रीति से छोटे बेटे ने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप भी इस योग्य नहीं थे कि उसके पुत्र कहलाएं, लेकिन हम सब ने यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। इस संसार के लोगों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज हमने देखा प्रभु जी कि आपने कैसा प्रेम किया प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों के प्रेम की खातिर सलीब से बलिदान किया प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, जितने भाई बहन लोग ये वचन देखते हैं प्रभु, उनका जीवन आशीषित हो प्रभु, और वो आपके प्रेम के बारे में जाने प्रभु और समझे प्रभु। ऐसी दया कीजिएगा, करुणा कीजिएगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके प्रेम के बारे में जानने के लिए पिता खुदावन प्रभु हर एक के जीवन में काम कीजिएगा प्रभु। जितने लोग ये मैसेज देखते प्रभु, हर एक का जीवन आत्मिक आशीषों से भर जाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति आपके प्रेम को समझने पाए और परमेश्वर आपके उसी प्रेम के द्वारा उनकी हर एक आवश्यकता, उनके परिवार की आवश्यकता पूरी होने पाए। यीशु, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी, से प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।